हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। डेफिनेटली स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं कमलेश मानंद, हेल्थ एंड फिटनेस कोच, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल फिट फ्रॉम होम विद कमलेश में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, प्लस मैं बहुत सारे लोगों को फिटनेस दिया हूँ। उनका जो फिटनेस देते समय जो चैलेंजेस आया है, उससे मैं जो गुजरा हूँ, उसके बारे में एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। जबरदस्त है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर देंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। अगर आपका उम्र 30 वर्ष है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ओके, अगर आप 30 वर्ष के नजदीक आप पहुंच गए हैं, या 25 से 30 के बीच में भी है, या 30 से 35 के बीच में भी है, तो आपके शरीर में मुख्यतः बहुत सारा बदलाव देखने को मिलेगा। ओके, इस विषय में प्रकाश डालने वाला हूं, आप रिलेट कर पाएंगे। अगर समझेंगे तो समझ सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। बहुत सारा बदलाव होता है, लेकिन मुख्यतः मैं 10 बदलाव के बारे में बताऊंगा। आप अपने से रिलेट कीजिएगा, क्या ऐसा बदलाव आपके में तो नहीं हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मेटाबॉलिज्म धीमा होना। ओके, मेटाबॉलिज्म क्या है? जो हम खाना खाते हैं, उसको खाना को ऊर्जा में बदलना, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, जो हम कैलोरी बर्न करते हैं, उसका क्षमता क्या है? कम हो जाता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कब? जब आप 30 की उम्र में होते हैं। ओके, इससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है। अगर आप खाना खाए उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, ओके, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका वजन बढ़ने की संभावना बढ़ सकता है। तो सबसे पहला जो बदलाव होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ओके, दूसरा बदलाव है हड्डियों की मजबूती में कमी आना। ओके, जब आप इस एज पे रहते हैं, जो 30 साल के जो एज में रहते हैं, तो उतना तक आपका जो बोन डेंसिटी है, जो हड्डियों की घनत्व है, वो कमजोर हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। देखे होंगे बहुत सारे लोगों को कि जब वो 30 क्रॉस हो जाते हैं, 35, लगभग 35 साल या 30 के बीच में जो रहते हैं, तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो हड्डी हल्का सा चोट आने से भी टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं बोन डेंसिटी में कमी होने के कारण ये टूट जाता है। ओके, और उसके बाद कैल्शियम और विटामिन डी की भी कमी होने लगता है। ओके, जब आप जो एज में 30 से 35 में रहते हैं, तो बोन डेंसिटी भी कम हो जाता है, प्लस विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी की भी कमी होने लगता है। ओके, क्योंकि आप ग्रो करते रहते हैं, आपको विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ओके, उसके बाद तीसरा है त्वचा में बदलाव, मतलब आपकी स्किन में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाता है। कोलेजन उत्पादन कम हो जाता है। आपके जो बॉडी में जो कोलेजन उत्पादन करने की क्षमता है, वो कम हो जाता है, इसलिए आपका जो स्किन है ढीली हो जाती है, झुर्रियां आने लगती है। देखेंगे आप जो 30 क्रॉस कर जाते हैं, ओके, जब बहुत सारे लोग 30 क्रॉस हो जाते हैं, तो उनके चेहरा में झुर्रियां आने लगता है। ओके, और बहुत सारा थोड़ा सा तो काला दाग भी आने लगता है, डार्क स्पॉट जो बोलते हैं, डार्क सर्किल जो बोलते हैं, वो आना था, और चमड़ी ढीला होने लगता है। ओके, तो ये तीसरा हो गया। और चौथा हो गया मांसपेशियों की ताकत में कमी। ओके, जो मांसपेशियों का मतलब आपके शरीर में मांस की कम होना, मांस। ओके, आपके शरीर में जितना भी आपका शरीर क्या मांसों से बना है, मांस कम होने लगता है, जिससे कमजोरी महसूस होता है। अगर आपके शरीर में मांस कम हो जाता है, तो आपको कमजोरी होना स्टार्ट हो जाता है। उसमें आप नियमित एक्सरसाइज करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके आप मसल्स को बिल्ड कर सकते हैं, प्रोटीन डाइट लेके। ओके, और मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। ओके, दिमागी क्षमता जैसे फोकस, मेमोरी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। जैसे आप बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं तो जल्दी कैच कर लेते हैं, ओके, जल्दी याद हो जाता है, लेकिन जब आप 30 क्रॉस हो जाते हैं, थोड़ा सा आपको याद नहीं हो पाता है जल्दी से जिस चीजों को आप पढ़ते हैं। तो ओके, उसके बाद वो जैसे तनाव और चिंता की समस्या भी बढ़ सकती है। आपका एज जब आप 30 क्रॉस कर जाते हैं, तो डेफिनेटली करियर के चक्कर में, कुछ काम के चक्कर में, तो ये होता है, आपका तनाव आता है, चिंता होता है, ये समस्या आम हो जाती है, बढ़ जाता है, क्योंकि करियर उतना समय फोकस करना पड़ता है। ओके, छठवां है हार्मोनल बदलाव। ओके, छठवां है हार्मोन्स बदलाव। महिलाओं में एस्ट्रोजन का स्तर घटने लगता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का भी घटने लगता है। ओके, तो ऊर्जा का स्तर और यौन स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ओके, अगर आपका हार्मोन्स में बदलाव होता है, तो आपके ऊर्जा में भी कमी हो सकता है, और जो
यौन स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। ओके, उसके बाद सातवां है पाचन तंत्र में बदलाव। ओके, तो फाइबर और पानी की कब्ज से गैस की समस्या बढ़ने लगती है। उस जो एज में, जो 30 साल के एज में क्या है, आपकी फाइबर और पानी की समस्या होने लगता है। इससे क्या होता है, गैस और कब्ज का समस्या बढ़ने लगता है। ओके, और आठवां है जोड़ और शरीर में दर्द होना। ओके, जोड़ में कठोरता और दर्द महसूस होने लगता है। ओके, जब आप 30 साल क्रॉस हो जाते हैं तो आपके जोड़ों में बहुत सारा दर्द स्टार्ट होता है। देखे होंगे आप, अपने से रिलेट किए होंगे तो। ओके, उसके बाद दर्द का महसूस होने लगता है, प्लस खास तौर पे क्या होता है, अर्थराइटिस का खतरा होना निश्चित है। ओके, आपका 9वां है इम्यून सिस्टम कमजोर होना। बीमारी और संक्रमण से जो लड़ने की जो ताकत है वो कम होने लगता है। ओके, उसके बाद और कानों के सेहत में गिरावट होता है। ओके, आंखों की रोशनी कमजोर होती है। ओके, आंखों की रोशनी कमजोर होती है, प्लस कानों के सुनने की क्षमता भी धीरे हो जाती है। ओके, तो आपके मुख्य ये 10 बदलाव है। मुख्य रूप से बदलाव तो बहुत है, लेकिन मैं जो ये 10 पॉइंटों को पॉइंट आउट किया हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से इस चीजों को आपको शेयर करने वाला हूं। तो इस चीजों से हमको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। ये अगर इस चीजों के आपको सेहत को अच्छा रखना है और इन चीजों से आपको बचना है तो आपको सबसे पहले अपने शरीर को आधा घंटा कष्ट देना है। ओके, आपके शरीर को अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आप 23.5 घंटा हर दिन स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको बैलेंस डाइट लेना है, जिसमें संतुलित आहार हो, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, कार्ब्स, इसका मात्रा होना चाहिए फाइबर। ओके, ये सब का संतुलित आहार हो, जिससे हमारे जो भी समस्या होने वाला है उसका सॉर्ट आउट हो सके। क्योंकि हमारे बॉडी में जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना फाइबर चाहिए, जितना कार्ब्स चाहिए, वो पूर्ति हो सके। ओके, उसके बाद आपको अच्छा नींद लेना है, क्वालिटी वाला स्लीप लेना है। ओके, फिजिकली एक्टिविटी में तेज करना है, हमको बैठे नहीं रहना है, प्लस आपको पैकेट आइटम्स को दूर करना है अपने। अगर आपको बैड हैबिट जैसे स्मोकिंग एंड अल्कोहल है, उससे भी आपको धीरे धीरे कम करना है। डेफिनेटली मैं नहीं बोलूंगा तुरंत बंद कर देना चाहिए, लेकिन आपको कम कर देना चाहिए। ओके, और आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। योगा एंड मेडिटेशन आप करिएगा। ओके, उसके बाद आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।